आपका फिर से हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। मैं सबसे पहले सभी को जय श्री राम बोलूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं 2 दिन से घूम रहा था, ट्रैवल पे था अपने सफ़र पे जी। तो कुछ दिमाग में आया था कि लोग अपनी मतलब किसी की मृत्यु हो गई, लोग लेके जा रहे शमशान भूमि पे और जला दिया। जो भी अपना हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी करना होता है वो अपना पूरा उसके क्रियाक्रम करने के बाद में संस्कार के साथ, तो यह समझ में मन में सवाल आ रहा था कि क्या उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, और अगर मुक्ति उनको मरने के बाद प्राप्त हुई तो क्या ऐसा कुछ उपाय या कुछ भगवान ने ऐसी कुछ बना रखा हो, प्रथा हो या कुछ ऐसा हो, ज्ञान हो ऐसा जिसका हम जिंदा रहते ही अगर हम वो चीज़ उसको अपने जीवन में ले आते हैं, उससे हमको मरने के बाद जो भी यात्राएं, कठिन यात्राएं करनी पड़ती हैं। हमने सुना है जैसा कि बहुत से धार्मिक रूपांतरों में दिखाया गया है। तो क्या उस चीज़ को अगर हम असली मान के अगर हम ये चीज़ हम पहले ही कर लें कि जिससे कि मरने के बाद जो इतने कष्ट ना हो और हम लोग जीते जीते जो भी कर्म हमारे भोग चुके हों और ऐसा कुछ ज्ञान मिल जाए जिसको हम प्राप्त करके मोक्ष की ओर अग्रसित हो जाएं, जिससे हमारे मुक्ति ही मुक्ति हो जाए। देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न लोक कल्याण के लिए। देखिए, सबसे पहले की जो बात हम करेंगे मुक्ति की, कि मुक्ति क्या है। कि मुक्ति जो है, हमारा ये जो शरीर बना है इस धरा पे, जो पृथ्वी लोक सबसे श्रेष्ठ लोक माना गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि दुख अगर भोगने हैं तो नरक है और सुख अगर भोगने हैं तो स्वर्ग है। और मृत्यु लोक में जो धरती लोक है, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, पृथ्वी लोक को। यहाँ पे सुख और दुख दोनों एक साथ आप भोग सकते हैं। आप अपने जीवन काल में सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे, क्योंकि इस धरा पे जैसा कि मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वहाँ पे अपना अपना खुद का तत्व है। जैसे वैज्ञानिक इस समय आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो रिसर्च कर रहे हैं कि चंद्रमा पे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला है, मंगल पे मुझे कार्बन नहीं मिला है। तो हर अपने अपने जितने भी ग्रह हैं सब पे अपना अपना एक एक एलिमेंट का बना हुआ है। मगर जो पृथ्वी लोक है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ, 5 तत्वों का। और रहती बात, जैसे आपने अभी बात की मुक्ति की, तो मुक्ति के लिए तो मुक्ति ऐसा जो विषय है, मुक्ति के लिए जो आत्मा है, शरीर में जो जीव है, उसको अपने ही खुद के पृथक प्रयास करने पड़ते हैं। इसमें मुक्ति प्रदान करने के लिए कोई अलग कोई दूसरा साधन है ही नहीं। मुक्ति जो प्राप्त करेगा उसका अपना उसमें खुद का निजी श्रम है, निजी लगाव है प्रभु के प्रति, वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप जैसे कोई व्यक्ति है, उसका स्वर्गवास हो गया है, वो मुक्त हो गया है, तो वो क्या होता है, उसकी जो यहाँ का परंपरागत जो काम होता है, जैसे कि पिंडदान वगैरह करते हैं, अस्थियां विसर्जन करते हैं, वो परंपरागत है यहाँ का, इस धरती लोक का परंपरागत है। बट जो मृत्यु को जब प्राप्त हो गया है, तो जब मृत्यु उसकी हो गई है तो वो मृत्यु उसके अपने कर्मों से हुई है। क्योंकि जो प्राणी है जब उसका मृत्यु हो जाती है तो उसके जो प्राण हैं वो अलग अलग शरीर के अलग अलग इंद्रियों के द्वारा निकलते हैं। जैसे जैसे उसने किए होंगे, किसी के कि जो है मल द्वार से निकलते हैं, किसी के नासिका द्वार से निकलते हैं, किसी के मुख से निकलते हैं, किसी की आँखों से निकलते हैं। तो अलग अलग जो शरीर के छिद्र हैं उनके द्वारा जो आत्मा है वो निष्कासित होती है शरीर से। और जब हम पृथ्वी लोक के संस्कारों की बात हम जब करते हैं, जब पृथ्वी लोक के संस्कार होते हैं वो हर प्राणी करता है, वो परंपरागत चला ही आ रहा सनातन से। उसका किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को मुक्ति प्रदान नहीं करा सकता। उसके लिए तो स्वयं ही प्रकृति को अपने श्रम करना पड़ता है, ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, कुछ साधनाएं हैं योग की वो करनी पड़ती हैं। क्योंकि जो पृथ्वी लोक का जो नियम है, धरा है, वो सिर्फ आपको परंपरागत इसलिए कर सकता है, जैसे कोई प्राणी खत्म हो गया तो उसका पिंडदान कर दिया, उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी, लेकिन आगे की यात्रा उसके कर्म निर्धारित करेंगे। उसके कर्म उसको कहाँ ले आते हैं, स्वर्ग ले आते हैं, नर्क ले आते हैं, या अगर स्वर्ग नर्क भी नहीं पहुँचने लायक तो वो इस धरा पे ही भटकता रहेगा। अब उसने अपने जीवन काल में क्या करा है, अगर उसने गलत कर्म किए हैं, गलत बुरे कर्म भी किए होंगे अगर उस आत्मा ने, तो आपने देखा होगा कि बहुत क्रूर रहा होगा अपने जीवन में, क्रूरता काफ़ी की होगी, लोगों का किसी का धन छीन लिया होगा, किसी के प्रति पाप कर रहा होगा। और अपने जीवन काल में जिसने जिस देवी देवता की पूजा की होगी, जिसकी भी पूजा की होगी, अंत काल में वो अपने उसी लोक में जाएगा। ये तो सीधी सी एक परिभाषा हो गई कि अगर आप कोई व्यक्ति पितरों की पूजा करता है, पितरों के अर्पण करता है, तर्पण करता है, वो मृत्यु के उपरांत मृत्यु लोक से निकलकर सीधे पितृलोक में ही
अग्रसर होगा। इसी प्रकार से अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो देवी देवताओं के अच्छा उसमें क्या होता है कि जैसे देवी देवताओं के भी अलग अलग बने हुए लोग हैं। जैसे बहुत कामुक व्यक्ति है, अपने जीवन भर कामुक रहा है, काम वासना में गिरा रहा है, तो वो सीधा यहाँ से निकलेगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, और स्वर्ग लोक में भी एक स्थान कामदेव का होता है, देवी सती और कामदेव का होता है, तो वो उस स्थान को प्राप्त करेगा। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से जब वो प्राणी जैसे जैसे जाएगा, जैसे पितरों में है, जीवन उपरांत पितरों की पूजा की तो पितरों पे पहुंच जाएगा। देवों में भी अलग अलग है, वायु देव की अग्नि को अर्पण करता है, कुछ अग्नि अर्पण करते हैं, कोई इंद्र की पूजा करते हैं, या इंद्र की ही अलग अलग जो रूप हैं, अग्नि के है, वायु है, ठीक है, जल है, ये अलग अलग देवी देवता हैं, तो उनकी भी अर्पण करता है, तो उनके लोक में भी प्रस्थान कर जाता है मृत्यु के उपरांत। इस दौरान प्राणी जो है इस तरह और उसमें ये होता है कि जब प्राणी यहाँ चला जाता है, उसके बाद में जो मृत्यु लोक से जो उसने पुण्य कमाए हैं, जो अर्जन किया है, उन पुण्यों को यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा के वहाँ उनका उपभोग करता है। क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि स्वर्ग में सुख है और नरक में दुख हैं, और पितृलोक में रहते हैं, जो पितृ हैं वो अपने इस आचरण से रहते हैं। तो उस के अनुसार जो व्यक्ति वहाँ जाएगा और यहाँ से अपने जो पोटली लेके जाएगा, जो भी इसके शुभ कर्मों की है या दुख कर्मों की है, वहाँ उनको भोगेगा, और भोगने के बाद फिर पुनः वापस आएगा इस धरा पे, मानव जीवन में फिर आएगा, 86,000 योनियों में फिर से जन्म प्राप्त करेगा, जो अलग अलग तरह की नाना प्रकार की योनियाँ हैं उनमें प्राप्त करेगा, और फिर इस धरा पे फिर से वही शुरू करेगा। तो जैसे शुभम जी इसमें एक बात ये आ रही है कि जैसे कि मान लो कोई आत्मा है, उसने पुण्य किया है, तो पुण्य के बाद वो स्वर्ग में जाएगा, तो क्या वो स्वर्ग में जाने के बाद जो स्वर्ग की जो उसके लिए सुविधाएं वहाँ पर हैं, वो यूज करने के बाद क्या वो उसकी सुखों की जो पोटली है और जो पुण्य की पोटली है, क्या वो खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म होने के बाद फिर वापस आएगा? ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अब जैसे कि आप जैसे ऐसा समझिए, जैसे चित्रगुप्त महाराज हर एक प्राणी का रखते हैं हिसाब किताब, तो चित्रगुप्त महाराज का कि आपके गलत कर्मों की और अच्छे कर्मों की, दोनों की कर्मों का विधान उनके पास है। वो ही डिसाइड करते हैं आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप अगर स्वर्ग लोक पहुँच भी गए, वहाँ पे भी आपको एक पद मिलेगा, स्वर्ग लोक में भी जिस पद पे होंगे आप, वहाँ पे जो हो इनका भोग करके फिर आपको पुनः वापस आना, और वहाँ पे भी आपको जब जाओगे दूसरा रूप मिलेगा, जो वहाँ का तत्व, वहाँ जो जीवन शैली चलती है वो आप धारण करोगे, और धारण करने के बाद में फिर वहाँ पे भी आपको यही सीखने को मिलेगा जो यहाँ सिखा रहे हैं हम, कि यहाँ पे आपने सुखों को एकत्रित किया और स्वर्ग पहुँच गए। वहाँ जब आप बताओगे तो आपके ये वहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि आपने सुखों का अर्जन खत्म होने वाला है, आप पुनः पृथ्वी लौटोगे दोबारा से। 86,000 जो योनियाँ हैं नाना प्रकार की, उसमें उपभोग करने के लिए दोबारा फिर आपको आना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें ये जीवन और मरण के चक्र जो चलता है जीवन मरण का, क्या उनसे मतलब जो है छुटकारा नहीं पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा, और अपनी जो दृष्टि है उसको एकाग्र करके दूर की तरफ देखना होगा। दूर को ये देखना होगा कि आपने ये देखा होगा, जो अभी तक आपसे मेरा संदर्भ हुआ था, व्याख्या हुई थी, कि जो भी आपने कर्म करें उस हिसाब से आप उस योनि में प्राप्त होते हैं और उसी द्वारा उसके कर्मों को भोगते हैं। लेकिन आप जब दूर दृष्टि की तरफ देखेंगे तो आपको ये देखिए कि जो प्राणी, जो जीव इस धरती पे आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि तो हमें क्यों नहीं चाहिए कि हम अपनी मृत्यु को आसान बनाएं, कि हम अपनी मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है? कि मोक्ष का अर्थ सीधे सीधे ये समझिए, संस्कृत शब्द है कि मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता है कि मोक्ष आप मृत्यु को प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष का अर्थ सीधा सीधा है कि आप अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं को छोड़ते जा रहे हैं वो मोक्ष की ही अक्सर बढ़ रहे हैं। आप बहुत सारे सन्यासी आप मिलिए जिनकी जीवन की कोई इच्छा ही नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है। वो सिर्फ क्यों जीवित हैं? लोक कल्याण के लिए जीवित हैं, लोगों की भलाई करने के लिए जीवित हैं, और जब तक वो जीवित रहेंगे लोक कल्याण ही करते रहेंगे। ना ही उनको कुछ प्राप्त करना है, ना ही उन्हें कुछ खोना है, और ना ही उनको। ये भी आपको बता दूं, जो व्यक्ति मोक्ष की तरफ अक्सर होता है वो महायोगी होता है, और महायोगी को किसी भी प्रकार की वस्तु का, किसी भी प्रकार का प्राप्त करना या अप्राप्त करना उसके लिए आसान होता है। मोह नहीं होता है उसके लिए। कुछ भी अप्राप्त करना मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है। वो योगी हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो एकाग्रचित होता है। आप किसी भी चीज़ में एकाग्रचित हो जाइए,
आप ध्यान एकाग्रित करिए उसमें, उसी में ही वही सारी प्राण शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। जैसे योगी जो है हमारी बैकबोन जिसे हम कहते हैं, उसमें पूरा ध्यान लगाते हैं, अष्ट चक्रों को जागृत करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो पहला चक्र है उसे जागृत करने में जो भी मेहनत लगती है लग जाती है, लेकिन उसके बाद जो चक्र हैं वो स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। वह जो योगी होगा, जो ताप साप से परे होगा, वह सभी प्रकार की ऋतुओं से, जैसे अपनी ऋतुएं होती हैं और सभी प्रकार के जो मौसम होते हैं और जो युग हैं, अपने 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, उस योग में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युग आएंगे, युग जाएंगे, वह योगी सिर्फ और सिर्फ निरंतर उस ईश्वर की ही शरण में रहेगा और उस ईश्वर का निरंतर ध्यान और आचरण करता रहेगा। जो व्यक्ति इस धरा पर मोक्ष के लिए अग्रसर होगा वो हर लोक में अग्रसर रहेगा। जैसे कि आप इस धरा पे आए हैं और आपके जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुझे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करनी है, दोबारा इस मानव जन्म में आके मुझे इस 84 योनियों में नहीं भटकना है। तो आपका अगर उद्देश्य आज से ही रहेगा तो आने वाले समय में आप इसे परिपूर्ण कर सकते हैं। जब तक आप यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे कि हमें दोबारा जन्म में नहीं आना है, इस पृथ्वी लोक पे नहीं आना है, तब तक आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो योगी होता है वो, आपने देखा होगा, जो योगी होता है वो अपना जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो शुरू से ही लेके चलता है। ठीक है। अब योगी जब खाना खाता है तो आप कभी उसे नमक के वाला खाना दे दो या बिना नमक के दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या खाया। उसने वो उतना खाता है जितना उसका शरीर जो है, ये पंच तत्व हैं, चल जाए, पंच तत्वों की अब पूर्ति हो जाए और वो थोड़े कुछ समय के लिए चलता रहे, जब तक उसका समय एक निश्चित नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्न चेष्टा। जो योगी होता है वो ना इतना अधिक खाता है जैसे खाने के लिए जी रहा हो, ना इतना कम खाता है कि वो हड्डियों का ढांचा बन जाए, ना इतना अधिक सोता है कि वो जैसे दिन को दिन ना समझे, और ना इतना कम सोता है कि सुबह रात को रात ना समझे। इसके जीवन में एक संतुलन होता है, ना अधिक किसी से बात करना है उससे, ना अधिक जितना कम बोलना है। एक जीवन में, इस संसार में रहते हुए भी एक अपना जीवन संतुलन तरीके से वो रहता है। दूसरा क्या है कि जो योगी होगा उसे बाहरी वातावरण से कोई फर्क नहीं है। जितने भी आपको ये सिद्ध महात्मा मिलेंगे वो आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। आप उनसे अगर कभी मिलेंगे तो आपको कुछ क्षण समय देते हैं, कुछ अपनी बात में ही आपको पूरी बात समझा देते हैं और वो शांत हो जाते हैं या आपसे विमुख हो जाते हैं। इसलिए जो योगी होता है वो क्षणिक रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि कभी आप कछुआ देखिएगा, कछुआ जो है वो पानी में होता है, और कछुए के ऊपर आप हल्का सा कोई सी चीज़ कंकड़ मार के देखिए, वो एकदम क्या करता है, संकुचित हो जाता है, अपने चारों पैर और मुंह को अपने उसके अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार योगी होता है, उसका सब समय निश्चित है। उसको लगता है कि कोई इंद्री, कोई हमसे ज़्यादा मोह जिससे बढ़ रहा है, वो तुरंत ही अपने आप को संकुचित कर लेता है, वहाँ से हट जाता है। जो भी आपको मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने वाले इस तरह पे जो भी योगी लोग हैं, वो एक जगह न ठहरते भी नहीं हैं, बराबर वो निरंतर ही विचरण करते रहते हैं, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षा। अगर वो सुबह को निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता कि आज मैं शाम को क्या खाऊंगा या मैं कहाँ रहूँगा, वो इन सब चीज़ों से भी परे रहते हैं। उनको पता है इतनी बड़ी धरती संसार में ईश्वर ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी जगह से मिली जाएगी, मुझे भी शाम को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इस पंच तत्वों को चलाने के लिए। तो वो अपना सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान जो है पूरी दिनचर्या पे रखता है कि और सिर्फ योग पे रहता है कि हम सीधे ईश्वर से अपना संबंध रखें, ईश्वर से स्थापित करें, ईश्वर के समय रहें। जितना भी समय है उसकी आयु का इस धरा पे निश्चित किया है, वो ये सोचता है कि उसके पास में एक इतना उसका लक्ष्य है कि मुझे इतनी मेरी आयु है, उसको पता है, और इतनी ही आयु में मुझे सारे समीकरण बैठा के अब किसी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। और वो पूरा आपने देखा होगा, कुछ योगी लोग होते हैं जो भोजन शुरू करते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं, उठते ईश्वर का नाम लेते हैं, बैठते ईश्वर का, हर समय उनके मुख पे ईश्वर होता है। एक बार जब आप पूरे दिनचर्या में ईश्वर का नाम लेंगे, जब आपका अंत समय आएगा तब भी आपके मुंह से ईश्वर का ही नाम निकलेगा। तो मुक्ति इसी को कहते हैं। साधारण अवस्था में देख लीजिए, या आध्यात्मिक अवस्था में देख लीजिए, या तपस्या अवस्था में देख लीजिए, मुक्ति का यही और मोक्ष का एक सीधा स्वरूप यही है कि हमें ईश्वर के शरणागत रहना है, और शरणागत में रहते रहते ही हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। यही आज मैं बताना चाहता हूँ आप वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग, एक जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी अपने जीवन काल में कुछ समय निकाल के प्रभु को चरणों में दे,
द्रव्यों आदियों की पूजा ना करके अपने आप में ध्यान दे, अपने ईश्वर में देखे, अपने अंदर झांक के देखे और बाकी बाहर ईश्वर में देखे कि ईश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाई है, सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। तो इसलिए नहीं किया है कि आप जो है इस आनंद के चक्कर में उस परमानंद को भूल जाएं, उस परमानंद की शरण में रहें। परंपरागत जैसे बताया गया है, जैसे सनातन हमारा ज्ञान चला आ रहा है, उस तरीके से उसको पाठ करें। और रही बात श्रेष्ठ जो है पूजा पाठ करने की देवी देवताओं की, उनको अगर आप पूजा पाठ करते हैं या उनका निरंतर भजते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो अल्पकाल के लिए आपको सुख की प्राप्ति इस धरा पे हो सकती है, क्योंकि वो देव देवता आपसे कुछ ना कुछ ग्रहण करके आपको ही पुनः वापस कर देते हैं। परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष के लिए आपको उस अनंत परमानंद सच्चिदानंद की शरण में जाना पड़ेगा, जो निराकार है और जो विभिन्न विभिन्न सृष्टियों का निर्माता है। विभिन्न विभिन्न सृष्टियाँ जन्मी हैं और परंपरागत निरंतर जितनी सृष्टियाँ वो ग्रहण कर रहा है, उनका मतलब अर्थात उनका भक्षण कर रहा है या उनको नष्ट कर रहा है, उस महाकाल को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी काल से परे है, आशीर्वाद ताप से परे हुए है। तो जैसा परमात्मा वो है, वैसे ही वो आत्मा को बनाना चाहता है। वो परमात्मा है और आप एक निम्न कोटि की आत्मा हो। तो जब हमारा ईश्वर ही परमात्मा जो इन सब चीज़ों से परे है, तो वो आत्मा क्यों नहीं उससे परे हो सकती है? जरूर हो सकती है। इसलिए वो चाहता है वो मेरे अवगुणों को तुम अपनाओ। पाप पुण्य सही गलत किसी भी दुर्लभ वस्तु के पीछे मत भागो। कोई भी चीज़ इस धरती पे इस धरा पे स्थायी नहीं है जो आपको परमानेंट रह सकती है। कबीरदास जी कहते हैं, का मांगूं प्रभु आपसे कछु स्थिर न धरई, कि कहते हैं प्रभु, कबीरदास जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपसे मैं क्या मांगूं? अब मैं ऐसी कोई वस्तु मांगूं जो स्थिर धरा पे स्थिर हो। जब कुछ स्थिर ही नहीं अस्थिर है तो मैं आपसे क्या मांगूं? इसलिए मैं आप ही को मानता हूं, आपको ही पूरा मांग लेता हूं, क्योंकि आप ही जो है स्थायी हैं और तो सब चीज़ें अस्थिर हैं, नष्ट होने वाली हैं। इसी के लिए मैं आपसे फिर यही कहूँगा, जो आम गृहस्थ व्यक्ति हैं वो समय दें, अपने सभी प्रभु की शरण में जाएं और निम्न कोटि के देवताओं पर पूजा करते रहें, परंतु ईश्वर पे ज़्यादा भक्ति करें, जो सच्चिदानंद परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है, उसकी शरण में जाएं। तो शुभम जी, मतलब जैसे कि आपने जो भी बताया, तो इसका मतलब यही है कि भगवान का, उस परमेश्वर का ध्यान करें जिंदा रहते हुए, ना कि हम उस उम्र तक का इंतजार करें कि जब हम वृद्धावस्था में जाएंगे तब हम जब हम मतलब जीने के हमारे 5-10 वर्ष बचे होंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे। तो ज़िंदगी भर हमने जो भी पाप किए हुए हैं, जो भी हमारे कर्म है, वो 10 सालों में ही हम भगवान का नाम लेके उन्हें नष्ट कर देंगे। तो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आपको मुक्ति पानी है, मोक्ष को पाना है, तो आपको जीवित रहते हुए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि भगवान कहें कि आपने जो भी जीवित परिवार को चलाने के लिए जो आप काम करते हो, जो भी धन अर्जित करते हो, उसको आप रोक दो, उसको रोक के आप हमारी पूजा करो। ऐसा भी नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते करते भगवान का नाम अगर हम लेते रहते हैं, तब भी हमारा भगवान पास पूजा पहुंचती रहती है, भक्ति होती रहती है, उनका नाम लेते रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो भी है सब हमारे बनाया हुआ है। जो भी हम करेंगे वो भी उनके ही जो पहले हमारे लिए वो निर्धारित कर चुके होंगे, उसी के उस पर ही हम कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप जो भी कर रहे हो वो यही इसका मतलब है। जी अमित जी, वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इस संसार में आते हैं तो पंच तत्वों के साथ ही आते हैं। तो बीच का ये जो युवा अवस्था वाला जो हमारा समय रहता है, इस समय जो हमारा यौवन होता है वो पीक पे होता है। मतलब हम बहुत ज़्यादा इस समय जो है सोचने की क्षमता, सफलता की चिंता और बहुत ज़्यादा मेहनत कश होते हैं। और आपको बताएं, जैसे ही हम वृद्धावस्था की तरफ दौड़ते हैं, तो अब ये प्राकृतिक ने हमें पंचतत्व दिए हैं। प्राकृतिक हमसे पंचतत्व धीरे धीरे खींचती है, वापस लेना चाहती है। अब ये पंचतत्वों से जो बनी हुई हमारी जो शरीर, मानव शरीर है, जब आप देखेंगे, जब आप नया बच्चा होता है तो वो पहले पैदल चलना सीखता है, धीरे धीरे फिर खड़ा होकर चलने लगता है, फिर वो पहले दूध पीता है, फिर वो खाना खाने लगता है। इस तरीके से प्राकृतिक ही तो दे रही है उसे सब। लेकिन फिर वो यंग हो जाता है तो पूरा खाना खाता है, हार्ड वर्किंग करता है, उसके अंदर नए नए विचार आते हैं, नए नए संसार को लेकर अलग अलग विचार आते हैं, बहुत तरीके के विचार हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा, जब वृद्धावस्था की तरफ जाता है, फिर पंच तत्व जो प्राकृतिक है उससे पंच तत्व छीनती है। सबसे पहले क्या होता है, आपको दिखना बंद हो जाता है। पहले आप जब आए थे तो आपको बहुत अच्छा दिखता था कि आप अंधेरे में भी सुई ढूंढ लेते थे। फिर आप जब वृद्धावस्था की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहले आंखों की रोशनी जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, आपको सोचने समझने की क्षमता क्षीण होने लगती है, आपके चलने की क्षमता क्षीण होने लगती है। आप कोई भी जो है, आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं।
तो प्राकृतिक जो है आपको जो प्राकृतिक ने पंच तत्व की शक्तियाँ प्रदान की हैं वो धीरे धीरे धरा आपको अपनी ओर खींचने लगता है। आप जब यंग होते हैं तो आप सीधे होकर चलते हैं, जब आप वृद्ध अवस्था के चलते हैं तो आप झुक जाते हैं। तो आप अगर प्राकृतिक में देखेंगे तो जो पेड़ पौधे हैं या जितने भी जीव हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, वो वृद्ध अवस्था में झुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा मेरुदंड है, जो पीछे बैकबोन दे रखा है, वो कहीं ना कहीं शिथिल होने लगता है और सारी शक्तियाँ उसी में निहित हैं। हमारे बैकबोन में, हमारे जो पीछे दे रखा है बैकबोन, उसमें सारी शक्तियाँ निमित्त हैं। जैसे हमने अष्टचक्रों की बात की, वो भी वहीं पे हैं, वहीं से मुझे शक्ति प्राप्त होती है। आपने देखा होगा जो हमारी RBC, WC या TLC वगैरह की जो सेल्स हमारे यहाँ होती हैं, वो भी बोन मैरो ही बनाता है। और जब बोन मैरो क्षीण होने लगता है तो वो सेल्स बनना कम हो जाती तो हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। जो माइक्रोज बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्षीण होने लगते हैं। तो भगवान ईश्वर ने जो हमें प्राकृतिक ने जो हमें शक्तियाँ दे रखी हैं, जो हमें सब कुछ, उसका सदुपयोग करना है हमें, और उस सदुपयोग के द्वारा ही हम जो है अपने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब हमने, जैसे आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि हम जब वृद्धावस्था की तरफ दौड़ेंगे, जब हम जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। जब उस समय तो हम रही नहीं जाएंगे व्यवस्था में, उस समय तो हम इससे हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ जब कहेंगी कि हमने तो तुम्हें शक्ति समय पे दी थी, तुमने उसका उपयोग नहीं किया, अब जब उपयोग में आप करना चाहते हो तो वो अपने समय वापस ही का आ गया है। तो उसका उपयोग हमें अभी से ही करना चाहिए। जब जागें तब सवेरा है, जो भी जिस समय भी जान जाए। तो तुलसीदास का उदाहरण साक्षात है कि तुलसीदास अपने जीवन में रहे, उनको कहीं से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। जब वो इतना सब, उनकी जो पत्नी थी वो चली गई, उनकी पत्नी को देख के वियोग में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा, अस्थि चरममय होत ममता में ऐसी प्रीत श्री राम में होत न सभी। बस इतना बात उन्होंने कहा और इतना से समझा कि दोबारा वो गए ही नहीं अपनी पत्नी को लेने। और आज भी हम लोग तुलसीदास को याद करते हैं, उनकी कितनी रचनाएं, हनुमान चालीसा उनके द्वारा कृत है, ठीक है, रामचरितमानस उनके द्वारा कृत है, और युगों युगों तक तुलसीदास की व्याख्यान गाया जाएगा, तुलसी की महिमा पढ़ी जाएगी, तुलसी को पूजा जाएगा। तो और भगवान श्री राम ने भी तुलसीदास को दर्शन दिए। तो एक पूजा का माध्यम, भक्ति का माध्यम अलग अलग है। भक्ति किस तरीके से आप कर रहे हो, ईश्वर को किस तरीके से अपने प्रसन्न कर रहे हो, उसने तो कोई विधि बनाई नहीं है। उसने तो कहा है कि जाओ, स्वतंत्र हो तुम, जिस तरीके से तुम हमें पूछ सकते हो, मैं उस तुम्हें भजोगे, मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ईश्वर का कहना कि यही है। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि कोई तो मुझे माता मानता है। अब माता, अगर कोई माता की पूजा करता है, आदि शक्ति की पूजा करता है, तो क्या वो गलत नहीं है? वो गलत नहीं है, वो अपनी यहाँ पे, क्योंकि वो माता मानते हैं उसे। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी हैं भगवान ने किए हैं, उसके बारे में आपको मार्ग प्रशस्त किया है और कई मार्ग बताए उन्होंने। एक मार्ग नहीं है कि आप आगे जाके सोचो कि मुझे आगे कहाँ जाना है। आप अपना स्वयं का भी मार्ग बना सकते हैं। बहुत सारे पंथ चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे चल रहे हैं, और सबका उद्देश्य एक ही है। मार्ग भले अलग अलग हों, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, पहुँचना वहीं पे है। मुक्ति या मोक्ष को ही प्राप्त करना सबका एकमात्र उद्देश्य है, बस मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। तो आप अपने जीवन में और मार्ग आपको तभी मिलेगा जब आप स्वयं प्रभु के शरणागत होंगे, और शरणागत होने के बाद जब आप उनसे खुद इंटरेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपसे वो खुद ही आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको तब भी मार्ग नहीं मिलता तो उसके लिए सच्चे गुरु की शरण में जाइए आप, जो आपको इंद्रियां आपको वहाँ पे जो सच्चा गुरु आपको मिल जाए, मार्गदर्शन करे, उसके मार्ग के द्वारा आप आध्यात्मिक के मार्ग से आपको ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने इतनी मजबूत सूचना हमारे दर्शकों को दी है। और मैं दर्शकों से फिर से एक बार बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इस विषय पे जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो या कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। शुभम जी के भी चैनल पे भी रहेगा ये। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए विषय पे, नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।